कहना को मानने को तैयार नहीं, बातों को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल कौम को दावत देते रहे नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल की मुद्दत में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? 80 या 82। बोलो भाई, 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। अब बताइए वो कौम कितनी जबरदस्त कौम थी। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में वो रुमाल डालकर, कपड़ा डालकर, रस्सी डालकर वो लोग खींचते थे। रास्ते में हजरत नूह अलैहिस्सलाम चलते थे तो बाश बच्चों को, लड़कों को लगा देता था कि इसको पत्थर मारो। 950 साल हो गए दावत देते देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अब तेरे नूह से चला नहीं जाता, इन पाँव में ताकत नहीं रहे कि इन पहाड़ों पे मैं चढ़ूं, लोगों को दावत दूं। या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अज़ाब नाजिल कर, अज़ाब नाजिल कर। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक किश्ती बनाओ, हम अज़ाब नाजिल करेंगे पानी का। नीचे से भी पानी होगा, ऊपर से भी पानी होगा। अब उस किश्ती में तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना। जो किश्ती में बैठ जाएगा, जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा देंगे, बाकी सबको हम डुबा ना देंगे, वो मेरा अज़ाब का मजा चखना लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए और उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वाले ने कहा कि नूह ही की बनला जाओ। बोला कश्ती, बोले काहे को, पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो कहा कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि कैसा अज़ाब, कहाँ का अज़ाब? बोला देख लेना तुम लोग। तो गांव वालों को हसद हो गई कि किश्ती बनाया है। लोटा लेता था आदमी, उसी में जगह पखाना करता था। नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया, कोई नहीं माना, सब वही पखाना करने लगा। और देखते देखते हफ्ता 10 दिन के अंदर में पूरे कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो मेरा अल्लाह कहता है नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूं। ए नूह, इस किश्ती को उन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है, पखाने से भर दिया है। अगर इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह, मेरा रब की ताकत देखो। उस कौम के अंदर में अल्लाह ने एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं उसे खुजली। खुजली जाने से खुजलाना बहुत अच्छा लगे, बाद में पता चला। अब जिसको देखो खुजला रहा है, मर्द परेशान, औरत परेशान, बच्चा परेशान, नौजवान परेशान। जिसको देखो ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना चलने चैन है, ना सो पाता है, आदमी हमेशा खुजला रहा, परेशान। अच्छा दवा कोई नहीं, दवा, अरे भाई बोलो भाई, दवा दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, बीमारी फैल गई। खुजली की बीमारी, जिसको देखो खड़ा है खुजला रहा है, खुजला रहा, परेशान है, खुजला, ना खाने चैन, ना सोने चैन, ना बैठने चैन। एक बूढ़ा मियाँ वो सुबह सुबह उठा, प्रेशर दिया, लोटा उठाया, ओ कश्ती तो वैसे भी भर गई थी, तो कश्ती के ऊपर में बैठ के सोचा हम भी इसी में जमा कर देते हैं। वो बैठा पखाना कर रहा, तो खुजली जो स्पीड लिया ना, वो ज्यादा खुजलाया, बैलेंस गड़बड़ा, पखाने में गिर गया वो। अच्छा पखाना में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले भैया बड़ा अच्छा दवाई जगह पखाना। अच्छा देखिए ये अल्लाह की शान देखिए, पखाना जहां लग जाता था खुजली खत्म, खुजली खत्म। ये आदमी देखा नहीं खुजला, तो यहाँ खुजला रहा था, पखाना थोड़ा उठा के यहाँ लगाया, खुजली खत्म। बोले रे बाबा रे बाबा, यदि एक नंबर दवाई जगह। उठाया हाथ में, पूरे बदन में मला, मल के कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वालों का आवाज दिया, अरे दौड़ो खुजली की दवाई मिल गई। मोहल्ले वाले परेशान थे, सब दौड़े, कहाँ मिलो जाओ, कौन दवाई, कौन दवाई? खुजली की दवाई। बोलो उठाओ पखाना लगाओ, एक नंबर दवा। लोग लगाना शुरू कर दिए मेरे भाइयों, लोग लगाना शुरू कर दिया। अच्छा लगाता, जिस जगह लग जाता था पखाना खुजली खत्म। कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरा अब्बा नहीं चल पाता है, वो खटिया में पड़ा है, थोड़ा हमको भी दे दो, अब्बा को खटिया में लगा देना।
देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। अच्छा, बाद में जो लोग पहुंचा तो पखाना उसको नहीं मिला, तो कश्ती को धोता था, पीता भी था, लगाता भी था। बोले हाँ भैया बड़ा एक नंबर दवाई चाहिए। उसका हशर क्या हुआ मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। जानते हैं, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, लेबर बने, मजदूर बने, बेटा भी मजदूर बना। बेटा मसाला बना बना कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीरी काम में मशगूल हो गए। दीवार ऊंची हो गई, अब हाथ नहीं पहुंच रहा, हाथ नहीं पहुंच रहा है। कोई सीढ़ी नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है। अब ये दीवार कैसे बनेगी ऊंची? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस्माइल एक पत्थर उठा के लाना बेटा। एक पत्थर उठा के लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हो गए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे आप लोग? कितने लोग देखेंगे? जरा हाथ उठाइए ना, कितने? 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, मक्का में ना है। वो पत्थर भाई, वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो मक्का में है। उस पत्थर को कहते हैं मकाम इब्राहिम। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको घेराव कर दिया। हम लोग 2012 में हज करने गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़नी पड़ती है। खाने काबा का 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़िएगा, आपका ये तवाफ मुकम्मल हो जाएगा, एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार बना लगे। ये पैगंबर का मौजज़ा है कि आप जैसे ही उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके पांव के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कदम का निशान उस पत्थर पे पड़ गया। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। सुबह क़यामत तक के लिए लोगों के लिए ये निशानी बना दिया कि जो भी यहाँ से जाएगा, हज करने जो लोग जाएंगे, उस पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। तो मौजूद शामिल किराम, हज़रत हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के रसूल को मेरे महबूब अब मक्का से मदीना चले जाए, मदीना चले जाए। अल्लाह के रसूल मदीना पहुँचे। सहाबाए कराम धीरे धीरे करके मदीना पहुँच गए। अब भाई मदीना पहुँचे, अब वहाँ मस्जिद बनानी है, वहाँ मस्जिद बनानी है। तो मस्जिद तो बनानी है लेकिन ज़मीन नहीं है। अभी सहाबा तो यहाँ से मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी दौलत मक्का में छोड़ गए थे। हवेली, जो कोठी, जो भी दौलत, सोना चांदी, ये मक्का में छोड़कर खाली हाथ गए थे। काफिर लोग परेशान कर रहा था मक्का में। अब वहाँ मसला ये है कि मस्जिद बनाना है, तो पैसे रहेंगे तब मस्जिद बनेंगे। भाई मस्जिद बनाने में पैसा चाहिए ना, जमीन नहीं है, जमीन कैसे खरीदी जाएगी? लेकिन मेरे भाइयों जानते हैं, उलमा फरमाते हैं कि एक जमीन खाली थी, परती। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो आपने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उसके चचा को भी बुलाओ। आए, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? तो ज़मीन वाले ने कहा कि आप इस ज़मीन का क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हम इस जमीन पर मस्जिद बनाएंगे, इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। कुर्बान जाओ, वो जमीन वाला कहने लगा, या रसूल अल्लाह फिर पैसा लेके मैं क्या करूंगा? जब इस जमीन पर आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसा लेके मैं क्या करूंगा? पैसा खर्च हो जाएंगे। दिरहमों दीनार लेके मैं क्या करूंगा? सोने चांदी लेके मैं क्या करूंगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री के जमीन में हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, कुछ कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, ये कीमत तय हुई। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, मैं उस जमीन की कीमत अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबी की
जमीन की कीमत अदा की थी। मैं इंशाअल्लाह नाम उसका लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये इतना हजारों कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा तैयार। जन्नत में महल, ये मेरी बात नहीं है, एक बात याद रखना, ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरा अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा इंशाअल्लाह हक है। तो मेरा अल्लाह ने कहा कि लोगों, तुम दुनिया में मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बनाएंगे। ए लोगों, तुम दुनिया में अल्लाह का घर मिट्टी के ईंटों से बनाओगे, अल्लाह तेरा घर जन्नत में सोने के ईंटों से बनाएगा। और सुनो, दुनिया में तुम अल्लाह का घर मजदूर मिस्त्री से बनाओगे, जन्नत में तेरा घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। बेशक अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा अल्लाह। इंशाअल्लाह। आप लोग बनाना चाहते हैं मेरे भाई, घर बनाना चाहते हैं इंशाअल्लाह? हाँ। और मैंने एक आयत पढ़ी थी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ का चहीता बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है, माँ का लाडला बेटा यहाँ पर बैठा हुआ, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा